सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का सहारा समय पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज हम पंजाब की बात करने जा रहे हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में पुरानी पेंशन स्कीम पंजाब सरकार ने लागू की है। भगवंत मान जब आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उस समय ये वादा किया गया था पंजाब की जनता से कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में बनती है, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। कैबिनेट के ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली के मौके पर यह तोहफा हम कह सकते हैं। इसके साथ ही कई और फैसले भी इस कैबिनेट में लिए गए। डीए में 6% की वृद्धि हुई है। सभी जिलों में सीएम विंडो खोलने का भी निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही पंजाब मंडी बोर्ड की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को ये जो फैसला लिया गया है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का, इससे फायदा होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसका जो समय चुना गया है वो राजनीतिक फायदे के लिए भी है? क्या हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों के ऊपर ये विश्वास पैदा करने के लिए, क्योंकि वादा वहां भी किया गया है कि अगर सरकार बनती है हिमाचल में या गुजरात में तो वहां पर भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, जहां पर ये दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और अब ये पेंशन स्कीम पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। चर्चा हम आज इसी पर करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला पंजाब की सरकार ने लिया है, इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक लंबे समय से देश भर में इस सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। 1 अप्रैल 2004 को इस पेंशन स्कीम को, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी, उसको बंद कर दिया गया था और वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया था। तो अब इसका कितना बोझ पड़ेगा और जो बोझ पड़ेगा वो पंजाब सरकार कहां से उसको मैनेज करेगी, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आरवी उपाध्याय साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता सरिता गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोगेंद्र जी और आरवी उपाध्याय साहब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सरिता, पहले हम आप ही से जरा समझना चाहेंगे, पंजाब कैबिनेट की इस जो ये फैसला है, एक बड़ा फैसला है क्योंकि देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उन लोगों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसको बहाल कर दिया जाए। कांग्रेस भी बराबर अब ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस का ये मुद्दा था कि हम आएंगे सत्ता में तो लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी का भी ये कहना था। आम आदमी पार्टी भी इसको गुजरात और हिमाचल में मुद्दा लेकर आई है। पंजाब में भी ये मुद्दा था, पंजाब में इसे लागू कर दिया गया है। बिल्कुल आनंद विजय जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से या भगवंत मान सरकार की तरफ से दिवाली से पहले पंजाब वासियों को, या फिर यूं कहें सरकारी कर्मचारी और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनके लिए दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी सौगात है। और मान सरकार ने यह भी कहा कि जो हमने पंजाब वासियों से वादा किया था उसे हमने पूरा किया। जो ओल्ड पेंशन योजना थी उसको दोबारा से लागू किया जा रहा है और उसके साथ साथ डीए में 6% की बढ़ोतरी की जा रही है। तो यानी दिवाली से पहले जो है ये पंजाब वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा मानकर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से, क्योंकि ट्विटर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको अपडेट किया और कहा कि जो वादा किया उसे निभाया। अब आने वाले टाइम में हिमाचल में और गुजरात में चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जो सौगात है पंजाब सरकार की तरफ से, इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा सकता है। क्योंकि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि चाहे पेंशन योजना की बात करें या तमाम ऐसे जो वादे हैं जो पूरा करने की जनता के सामने बात कही गई है, गुजरात में भी वो बात कही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका पूरा राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। लेकिन अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी
सौगात तो मानी ही जा रही है, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो वादा किया उसे पूरा किया गया। भगवंत मान सरकार ने बाकायदा ट्विटर पर जो है अपडेट किया और जनता को बधाई भी दी कि जो पेंशन योजना की बात कही गई थी उसे अब पूरा किया जा रहा है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भगवंत मान सरकार के इस योजना का इसे जो सौगात दी गई है उसका स्वागत किया है। और इसके साथ साथ ये भी वादा किया है कि आने वाले टाइम में जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी पहुंच रही है और जनता से जो जो वादे कर रही है वो पूरे किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा सकता है। और हिमाचल और गुजरात में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, तो ऐसे में इसका पूरा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। आनंद विजय जी, बिल्कुल। और दिवाली के समय यह तोहफा भगवंत मान ने अपने प्रदेश के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी दी है। 6% की डीए में वृद्धि करके आरबी उपाध्याय साहब, जो ये फैसला है भगवंत मान की सरकार का, कैबिनेट ने जो फैसला लिया, एक बड़ा फैसला है क्योंकि इस पर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस ने अपनी दोनों प्रदेशों में इसे लागू कर दिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में उसने ये फैसला लिया और एक बड़ा फैसला लिया है भगवंत मान की सरकार ने। किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे, देख रहे हैं? देखिए, अच्छा फैसला है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बुढ़ापे में आदमी 30-35 साल नौकरी करने के बाद उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, देखिए मैं मानता हूं कि भी उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन वो बच्चों की शादी में या मकान बनाने में खर्च हो जाता है और फिर बुढ़ापे का सहारा सिर्फ पेंशन रह जाती है। अगर व्यक्ति नहीं रहता तो भी उसकी पत्नी को, उसके नाबालिग बच्चों को, यानी एक परिवार की सिक्योरिटी के रूप में इस पेंशन को देखा जाता है। और दूसरा, देखिए जो नेता हैं, भी मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार चुन गए, 3 बार की मंत्री रहे, उसकी 5 बार की। ऐसे में बड़ा अन्याय लगता था कि एक कर्मचारी 30-35 साल सेवा करता है सरकार की और जनता की, और उसके बाद उसको बिना पेंशन के उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में इस तरह का कदम बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। ये कदम उठाना निहायत जरूरी था, जिससे एक विश्वास जगेगा। और रहा जो आपने कहा भी खर्चे कम करके इसलिए सरकार ने बंद कर दी 2004 में कि भी पैसा कहाँ से आएगा। अरे पैसा कहाँ से आएगा? बाकी कामों के लिए पैसा आता है। मान ली स्ट्रीट लाइट जलती है सड़क पर, उसका बिल आता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, पैसा खर्च होता है, तब क्या वहाँ स्ट्रीट लाइट काट दी जाएगी? अंधेरा कर देंगे आप? सरकार होती किस लिए है? सरकार का दायित्व है सोशल सिक्योरिटी। जो कर्मचारी 35 साल काम कर रहा है वो पेंशन का हकदार नहीं, और नेता अपनी पेंशन को 5-5 या 10-10 पेंशन लेंगे। तो आप जो सरकारी कर्मचारी था वो अपने आप को बड़ा ठगासा महसूस करता था। ऐसे में बहुत जरूरी था कि उसे विश्वास दिलाया जाए कि नहीं, आपने जनता की, सरकार की सेवा की है 35 साल, तो सरकार का और जनता का दायित्व है आपको आर्थिक सुरक्षा देना। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में बच्चे भी उम्मीद करते हैं। आजकल बेरोजगारी का दौर है, तो मैं देख रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आनंद जी। मैं कई बुजुर्ग आते हैं, जब मैं ऑफिस में बैठा होता हूं, मैं पूछता हूं, उन्होंने कहा बाबूजी क्या करूं, बेटा है उसकी नौकरी नहीं लगी, वो बेरोजगार है, अब ऐसे में उसके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे जो पैसा कमाता हूं या आता है उसी से उन बच्चों की फीस भर रहा हूं। मतलब हालात यहां तक पहुंच गए। ऐसे में ये जो पेंशन स्कीम बहाल की है, पुरानी पेंशन, और देखिए जो एक स्कीम बनाई गई थी उसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। आज सरकारों का एक तरह का नया चलन हो गया है कि जनता को कुछ नहीं देना चाहिए, जनता से ले लो टैक्स के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, लेकिन इसको दो कुछ मत। और तो और भाई 90% पूंजी और संसाधन 5% आदमियों के पास है। अब आप देखिए, ये 5 आदमी 90 रुपए रखे हुए हैं और जो 95 आदमी हैं वो कितने रुपए में गुजारा कर रहे हैं? 10 रुपए में। अब झगड़ा कहां शुरू होता है कि वो 10 रुपए का जो एक भागीदारी है उसकी, उसको भी कम करना चाहते हैं। कहते हैं नहीं, इनका ना 1 रुपया और टैक्स लगा के ये भी ले लो, तो 9 रुपए में गुजारा करें। ये परिस्थितियां कई बार समाज में बहुत विसंगतियां पैदा करती हैं और आज कहा जा रहा है गरीब और अमीर की खाई बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और बहुत बढ़ रही है, और ये असंतोष समाज में साफ देखा जा सकता है। इसको दूर करना बहुत जरूरी है और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है मान की सरकार की तरफ से। क्या अब ये तो स्वागत कर रहे हैं आरबी उपाध्याय साहब, इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं भोगेंद्र पाठक जी। दिवाली का समय है, एक बड़ा तोहफा
राज्य सरकार ने अपने लोगों को दिया है और ये परंपरा रही है, डीए के तौर पर दी जाती थी और इस बार तो बड़ा फैसला ले लिया है, डीए बोनस वगैरह भी दिया जाता रहा है। तो अब ये एक और बड़ा फैसला जिस पर चर्चाएं होती हैं और फैसला भगवंत मान की सरकार ने इस पर लिया है। आप इसको क्या मानते हैं? क्या दूसरे राज्यों के लिए या केंद्र सरकार के लिए इससे प्रेशर बनेगा? देखिए, ये एक शानदार कदम है। जो कर्मचारी राज्य की नीतियों को, राज्य के तमाम इच्छाओं को और जो योजनाएं होती हैं उनको लागू करते हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, तब उनके पास नई पेंशन नीति के तहत अब 10% अपने वेतन और डीए का योगदान देने के बाद सरकार 14% दे रही थी और उससे उसको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। कोई निश्चित नहीं था। 60% तो अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें राशि दे दी जाती थी, बाकी पेंशन का या चाहे तो न भी ले 60%, लेकिन कुल मिलाकर अनिश्चित स्थिति से सरकार ने, मान सरकार ने पंजाब के कर्मचारियों को, पंजाब सरकार के कर्मचारियों को बाहर निकाला है। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है। अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं, वहां पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और भारत सरकार को भी इस तरह से बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहां पे ये पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं है, उसको हटा दिया गया है, वहां भी धीरे धीरे लागू करना होगा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, आप वृद्धावस्था पेंशन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति आप खराब कर दे रहे हैं, तो उसका तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है। और देखिए, धीरे धीरे तमाम राज्यों में इसको लागू करना ही पड़ेगा। सरकार का काम है आप अच्छी आय करें और जनता को, तमाम लोगों को, जो असहाय हैं उनको भी, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी वो निश्चित रूप से आर्थिक मदद दे, आर्थिक सहायता दे, ताकि जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। अब केंद्र पर दबाव बनेगा। और देखिए, विधायकों को भी पंजाब सरकार ने एक अच्छा काम ये भी किया कि एक विधायक एक पेंशन, है ना, ये अच्छा काम किया है। और ये नेताओं को, जो एक नेता, एक सांसद और 4 तरह के पेंशन, विधायकी अगर विधायक रहे तो उसका भी पेंशन, इन सबों को भारत सरकार को भी धीरे धीरे, और 4 बार विधायक रहे तो 4 पेंशन कैलकुलेट के हिसाब से लगेगा नहीं उसकी। तो ये जो विषमताएं थी, ये विसंगतियां, हाँ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी पर भी इसका दबाव आएगा कि बीजेपी भी कुछ ऐसा काम करे जिसमें कर्मचारियों को बुढ़ापे में दर दर को भटकना न पड़े, तरसना न पड़े। इसलिए कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पे सरकारी कर्मचारी बहुतायत में है और अंग्रेजों के जमाने से ही लोगों को पेंशन मिलता रहा है। और उस स्थिति से जब वो नौकरी में होते हैं तब उनके इतने काम होते हैं कि वो पैसा संरक्षित भी नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते। इसलिए, और कई बार ऐसा होता है कि जिनकी अपनी संतान नहीं है और या परिवार के लोग धन अर्जन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये कदम बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है। और आप, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, उस वादा को उसने पूरा किया है, ये है। लेकिन देखिए, आने वाले चुनावों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब बीजेपी इसका काट क्या ढूंढती है, अब बीजेपी को सोचना है, क्योंकि इसमें सरकार, देखिए, हालांकि पंजाब सरकार पे 2.83 करोड़ का, 8-3 लाख करोड़ का कर्ज है, फिर भी उसने ये कदम उठाया है। इसमें सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा कि पैसे आएंगे कहां से। साथ ही साथ बिजली की जो सब्सिडी है 18,000, साढ़े 18,000 करोड़ के करीब, उसकी भी भरपाई उसको करनी है। और ऐसा नहीं कि सरकार फेल कर जाए, इसके लिए मान सरकार को काफी सतर्क रहना होगा और ये पेंशन योजना फिर खत्म ना हो, बीच में टूटे नहीं, और ऐसा नहीं कि हमने घोषणा कर दी और लोगों को पेंशन ही ना मिल पाए। इस पे सतर्कता बरतनी होगी। ठीक है, इसको जरा हम समझेंगे कि वो पैसा कहां से आएगा आरवी उपाध्याय साहब से, लेकिन बात बीजेपी के भी कर लेते हैं। इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि बीजेपी का क्या इस पर रिएक्शन है। लेकिन अब एक बड़ा ये सवाल तो जरूर है उपाध्याय जी कि अभी पाठक जी भी ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, एक बड़ा घोषणा, एक बड़ा कदम, लेकिन जिस बात को लेकर 2004 में इस पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था, हवाला यह दिया गया था कि वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है और हम सक्षम नहीं हैं। कोरोना का साल, अर्थव्यवस्था दुनिया की गिरी है, भारत भी उससे प्रभावित है, भारत के राज्य भी उससे प्रभावित हैं। सत्ता में आने से पहले यह आरोप लगता था, या सत्ता में आने के बाद भगवंत मान ने भी कहा था कि
पहले की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो अकाली दल की सरकार रही हो, खजाना खाली कर दिया है, पैसा नहीं है। उसके बाद 18,500 करोड़ का बिजली का सब्सिडी बिल बढ़ता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। कहां से आएगा इसका, क्योंकि इसका भी देखिए, बैठेगा आनंद पंजाब जी, में। इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, और दिल्ली उसका जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली में भी यही होता था, भाई पैसा नहीं है और कहां से ये सब कुछ होगा, कैसे होगा। नहीं, दिल्ली की स्थिति तो आर्थिक स्थिति दिल्ली देखिए, सरकार की खराब है। आप मैं सड़कों उसी की बात स्थिति पर आ देख रहा हूं। लें, दिल्ली सड़कें सरकार नहीं या बन कोई रही। क्लियर- दिल्ली मैं सरकार उसको या नहीं केंद्र बन की रही। दिल्ली सर, की मैं बात वो भी सरकार, मैं देखिए, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा था। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली सरकार की इच्छा शक्ति थी कि नहीं, फ्री बिजली देनी है, भाई फ्री बस में महिलाओं को यात्रा करानी है और उनको यात्रा करानी है, तीर्थ यात्रा करानी है। तो इच्छा शक्ति है तो रास्ता निकल आता है। रास्ते उन्हीं संसाधनों में से रास्ते निकाले जाते हैं, रास्ते ढूंढे जाते हैं। सरकार चुनी किस लिए जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो रास्ते निकालेंगी। रास्ते निकालना सरकार का दायित्व है। दिल्ली सरकार ने जो रास्ते निकाले हैं वो दिल्ली के हित में नहीं है। आप देखिए, फिर से ये हो गया ना कि सबको बिजली की सब्सिडी नहीं हम मिलेगी। लोग यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हित में है, क्या हित में नहीं है, नहीं, जनता के हित में क्या है। नहीं, ये बिल्कुल। जनता फैसला करती नहीं, है। जनता हम फैसला स्टूडियो में करती बैठ कर है, ही फैसला नहीं लेकिन कर हम सकते। लोग खूबी और खामियों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन यही हमारा लेकिन ये काम है। देखिए, लेकिन क्यों कोई भोगेंद्र- नहीं चाहता है लेकिन ऐसे भोगेंद्र मामला। जी, भोगेंद्र जी, अगर उसको अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी तो सरकार सरकार की की होती है। और वही इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं सरकार उपाध्याय जी। अर्थव्यवस्था खराब करके और कोई भी योजना लागू करे, नहीं, वही ये वही देश हम के वही हित हम में नहीं है। वही हम इनसे राज्य समझने के की हित कोशिश में कर नहीं रहे है। हैं। देखिए, कर्मचारी पैसा को देने कहाँ से दूर- कर्मचारी को पेंशन देने से नहीं, हालत ठीक है। खराब हो जाएगी, ठीक है। स्टेट नहीं, डूब जाएगा हाँ, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जरा- हजारों करोड़ रुपए नहीं, बेवकूफ कर जरा दिया सरिता जाएगा। से भी- उससे सरिता के पास अर्थव्यवस्था चलते नहीं गिरेगी। पेंशन की योजना अच्छी है, इसे लागू किया है, यह सराहनीय है। लेकिन फ्री की बिजली दिए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, है ना? तो बस उसकी व्यवस्था मैं उसके बारे में मैं कुछ कहता- कहा है क्या? मैं सरिता से MP जरा को जानते मिलती हैं। है, आते हैं MLA सर। को मिलती ठीक है, है। और टेलीफोन भत्ता मिलता है, और फ्री बिजली मिलती है। जनता ठीक है, अरे इसको जरूरत है, उसको ना मिले, उन्होंने कहा इसको बिजली- जरूरत है, वो बिजली वहां इंस्टॉल सस्ती- करेगा, जरा- उसको फ्री बिजली मिलेगी। सरिता से बिजली सरिता से सस्ती पूछ करना। लेते हैं। सरिता भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है। सरिता, जब ये फैसला लिया गया, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक संकट के दौर से देश और दुनिया गुजर रही है, इस दौर में, कोरोना के दौर में पंजाब की भी स्थिति जो है उसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार बता चुकी है कि हाँ, खजाने में पैसा कम है, तो वो लाना होगा, उसकी भी भरपाई करनी होगी। और ये जो फैसला लिया है उसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको इस पुराने पेंशन स्कीम से फायदा मिलेगा। तो वो पैसा लाने के लिए कुछ बताया, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कुछ इस पर चर्चा हुई? बिल्कुल आनंद विजय जी, जब कोई भी फैसला लिया जाता है तो हर फैसले के या हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर हम आम आदमी पार्टी की अगर रणनीति की बात करें, फ्री की सेवा की बात करें, जैसे कि भी चर्चा चल रही थी कि फ्री की सेवा की वजह से जनता की आदत खराब हो गई है या फिर लोगों को फ्री की सेवा लेने की आदत पड़ गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, बिजली की बात करें या फिर बस सेवा की बात करें, उसको लेकर अगर हम कई लोगों से बातचीत करेंगे तो कई लोग इसका स्वागत भी करेंगे और कई लोग उसका विरोध भी करेंगे। अगर हम अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार फ्री की सेवा लोगों को बांट रही है। पंजाब की अगर हम बात करें, जैसा कि बात करें कि पेंशन योजना तो पंजाब सरकार ने लागू कर दी है, लेकिन जो खजाना है उसकी भरपाई कैसे की जाए वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि जो सरकारी खजाना है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मंदी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में सरकार को वो भी सोचना होगा। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं इस जो फैसले का एक प्लस पॉइंट ये है, ये लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि ये वादा काफी टाइम पहले किया गया था और अब जब सरकार बन गई है आम आदमी पार्टी की, तो लगातार जो जो वादे किए गए थे उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे जो बेरोजगारी की अगर हम बात करें या फिर सरकारी खजाने की बात करें, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी जो आने वाले चुनाव में, चाहे गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहां पर भी लगातार फ्री सेवा दे रही है और लगातार जनता को नई नई चीजें बता रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन
करने से नहीं होता है चीजें, क्योंकि हर एक चीज अगर आप कोई भी रणनीति बना रहे हो तो उसका प्लस पॉइंट क्या होगा, जनता तक उसका कैसे बेनिफिट पहुंचेगा, और साथ साथ आपको अपनी चीजें कैसे मेंटेन करनी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो अब पंजाब सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। पेंशन योजना तो लागू कर दी है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी, उसको मेंटेन कैसे करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि अब जब स्कीम जो लागू की गई है, अब इसको लेकर विपक्ष जरूर कहीं ना कहीं हो हल्ला मचाएगा, उसके भी जवाब जो है आम आदमी पार्टी को देने होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, या पंजाब में जो और क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके कई ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब जो है भगवंत मान सरकार को देना होगा। तो अब देखना यह होगा कि हर उस सवाल का किस तरीके से जवाब आम आदमी पार्टी देती है और कैसे मेंटेन करती है पंजाब की अर्थव्यवस्था को। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इस पर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। उपाध्याय साहब भी ये बात कर रहे थे कि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो उसने जरूर इसके बारे में सोचा होगा कि वो पैसा कहां से आएगा। पुरानी पेंशन बिल खत्म होने के 19 साल के बाद पंजाब में सालाना 11,000 करोड़ का मोटा पेंशन बिल है। तो ये भी एक आंकड़ा है। आंकड़ा ये भी है, पाठक जी ने जो आंकड़ा रखा, करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है चालू वित्तीय वर्ष में, 18,500 करोड़ की बिजली सब्सिडी की वजह से बिल बढ़ता जा रहा है, तो दबाव भी है। लेकिन उसके बारे में कोई रोड मैप तो बनाया होगा सरकार ने। देखिए, बड़ा मैं क्लियर बताता हूं। आप पेंशन नहीं दे रहे थे, फ्री में कुछ नहीं दे रहे थे, जनता से टैक्स ले रहे थे, फिर कहां से कर्ज हो गया? 3,000 करोड़ का कर्ज हो गया पंजाब के ऊपर, यानी मिसमैनेजमेंट। और अगर मैनेजमेंट सही हो, ईमानदारी से सरकारें काम करें, 500 करोड़ का पुल है, उसमें 300 करोड़ रुपए कमीशन में नेताजी के यहां या मंत्री जी के यहां चले जाएंगे, और पुल की लागत कितनी है? 200 करोड़ रुपए। अगर ईमानदारी के साथ वो 300 करोड़ रुपए बचाकर अगर जनता में बांट दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। और जब भी कोई स्कीम बनती है, कैलकुलेशन करते हैं अधिकारी आईएएस और ये जितने अकाउंट्स के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सब पूरा कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने बताया कभी इतना खर्चा आएगा, तो वो ये भी हिसाब लगाते हैं, इस खर्चे की भरपाई हम इस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हवाई कोई स्कीम लागू हो जाती है या उसकी कोई घोषणा हो जाती है। और दिल्ली सरकार ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से जो पैसा बचाएंगे वो जनता के ऊपर खर्च करेंगे, जनता को बांटेंगे। जो फैसले मान सरकार ने लिए हैं उसका भी तो इसमें आएगा। दिल्ली सरकार ने जो किया है उसको अब कहने की क्या जरूरत है? लेकिन ये देखिए राज्य नीति क्या है। लेकिन एक राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया था बीजेपी को लेकर कि बीजेपी ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। अब एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रक्रिया छत्तीसगढ़ से जो शुरू हुई है, वो अब कर्मचारियों का हक है। देखिए, सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़कर नहीं जाते, उसी में बने रहते हैं और मन से सरकार के कार्यों को क्रियान्वित भी करते हैं। अब यह है कि राज्य नीति ये कहती है कि राजनीति के लोग अपने राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर करके ऐसी लालच न फैलाएं जिससे आने वाला भविष्य जो है वही खराब हो जाए। क्या है कि आप देखिए कहां पर दें, कितना दें, बिजली सस्ती कर देना, इतनी बिजली सस्ती हो जाए और सस्ती में भी जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए और थोड़ी सस्ती कर दें, लेकिन फ्री की सारी चीजें बांटने लगेंगे। पंजाब तो बिजली पैदा करता है, इसलिए उतना। मैं बता दूं, बड़ा क्लियर आप देखिए 200 यूनिट तक बिल नहीं आता है, एक लिमिट है। और 200 यूनिट कौन खर्च करता है? जो झुग्गी में रह रहा है गरीब आदमी। मान लीजिए मेरा बड़ा मकान है, मेरी कोठी है, मेरे यहाँ एसी चल रहे हैं, 10-10 गीजर लगे हुए हैं, गर्म पानी से नहा रहा हूं, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, गीजर भी चलेगा और सर्दी में हीटर भी चलेगा। नहीं, तो वो 200 में कवर नहीं होता। 200 यूनिट सबके लिए फ्री है, जो 4 एसी चलाते हैं उनके लिए भी फ्री। अब तो खैर उस पर लगाम लगाने की सरकार ने कोशिश बदल जाता है। देखिए ऐसा है, के बाद टैरिफ चेंज होता है, 400 पे फिर टैरिफ कुल मिला के ये है। जो जितनी ज्यादा बिजली खर्च करेगा उतनी महंगी बिजली उसको लगेगी। भोगेंद्र जी, बिल्कुल। अब इस फैसले के बाद अगर हम हिमाचल और गुजरात के संदर्भ में बात करें तो वहां का जो चुनावी रण है उस पर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर शुरू किया था कि कांग्रेस ने बात इसकी शुरू की थी कि हम लाएंगे। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही तीर से कांग्रेस पर ही निशाना साध दी है। निशाना साध दिए। देखिए कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, इसलिए अब इस समय में जब चुनाव बिल्कुल करीब है तब इसकी घोषणा हुई है, पंजाब में हुई है, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ही ना हिमाचल और गुजरात में और फिर आने वाले चुनावों में भी। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही ये काम कर दिया छत्तीसगढ़ में।
अब बीजेपी भी देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों के लिए जो बीजेपी ने योजना लागू की थी, उसने भी तो पैसे खर्च किए थे, उसने भी तो योजनाएं बनाई थी। सरकारें चाहती हैं कि हम कर्मचारियों को दें, लेकिन राज्य को कमजोर करके सरकार की स्थिति, सरकार का खजाना बिल्कुल खाली हो जाए और हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हम देश का संवर्धन न कर पाए, वो भी ठीक नहीं है। एक बीच का रास्ता, एक बुद्धिमानी से भरा रास्ता, लेखा जोखा के साथ एक रोड मैप बनाकर जब योजनाएं चलती हैं, चुनाव में घोषणा कर दी, उसे लागू कर दिया, परिणाम क्या आएंगे, इस पे भी सोचना चाहिए। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो थी वो बहुत अच्छी थी और ये लागू होनी चाहिए, है ना। और बाकी राज्यों में भी ये चीजें आनी चाहिए और भारत सरकार को भी ऐसे महकमे जहां पर उन्होंने ये पेंशन योजना खत्म कर दी है, वहां पे उसको लागू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कोई इसका विकल्प देना पड़ेगा। इसलिए कि जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, उसमें व्यक्ति कहां जाएगा। एक तरफ आप वृद्धावस्था पेंशन देने की बात करते हैं, वृद्धों को सिक्योरिटी की बात करते हैं, दूसरी नहीं तरफ तो वृद्धावस्था पेंशन भी है, आमदनी का सोर्स उसका झटक लेते हैं। मैं कहता हूं अलग अलग तरह से आप दे रहे हैं, अलग-अलग तरीके से आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, युवाओं को भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, और जो सरकारी कर्मचारी उसको देने से खजाना खाली हो जाएगा। ये जो दलील है ना, पंजाब गले नहीं उतरती है। नहीं, पंजाब की सरकार ने अच्छा किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, योजना लागू करके। देखिए साहब, हमारे यहाँ कहावत है कि लेकिन किसी के 10 किलो अनाज रखा था, काल पड़ गया, जी कह रहे हैं, कहा बेटा बचा के रखो, बचा के रखो, और वो 5-7 दिन बाद पता लगा पूरा परिवार भूख से मर गया, 10 किलो अनाज रखा। उपाध्याय जी, भोगेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, दूसरे राज्यों में भी लागू करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी इसको लागू करनी चाहिए, गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को लेकर कि आखिर उसकी व्यवस्था कहां से होगी, ये उनकी एक चिंता है। देखिए, व्यवस्था, समाजवाद की जो व्यवस्था थी, अब तो खैर पूंजीवाद आ गया है, वो समाजवाद की व्यवस्था थी क्या कि भाई जो अमीर है इन पर थोड़ा टैक्स बढ़ा दीजिए और जो गरीब है इसको थोड़ी सी राहत दे दीजिए। अगर मान लीजिए पेंशन स्कीम बहाल हो जाती है, मैं बहुत सारी चीजों का बताता हूँ, लिक्वर है, सिगरेट है, बहुत सारी लग्जरियस आइटम है, उनके ऊपर भी 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम टैक्स लगा दीजिए। लेकिन पैसा अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, देने का मन है, अभी भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2,000 रुपए की किस्त दी है ना किसानों को, कहां से आएगा? अगर यही सोचेंगे तो उनको नहीं देनी चाहिए। और फिर मैं कहता हूं हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों को देते हैं, उनका लोन वेव ऑफ कर देते हैं, वो कहां से आता है? वो भी तो जनता की जेब से जाता है ना। मैं देता हूं, आप देते हैं, सब लोग देते हैं ना। राजनीतिक दलों की बात नहीं है, चाणक्य नीति कहती है सरकार का खजाना अगर मजबूत है, सरकार की अर्थशक्ति अच्छी है तो प्रजा के पास सुख पहुंचेगा ही, उसकी धाराएं प्रजा तक पहुंचेंगी। लेकिन आप अपना खजाना खाली कर दें, पाकिस्तान वाली स्थिति ले आए, तो जनता भी दुखी होगी और उसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होते हैं। राज्य टूटता है, देश टूटता है और ऐसी गरीबी आती है कि अराजकता की स्थिति आ जाती है। ये होगा, इन सबको सोचकर काम करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति है और मैनेजमेंट सही है तो और सरकार सब होगा। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आरबी उपाध्याय साहब, भोगेंद्र पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सरिता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस फैसले के बारे में विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, भगवंत मान सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया और यह कहा गया कि जो हमने वादा किया था उस वादा को हमने पूरा किया है। अब जाहिर सी बात है कि दूसरी प्रदेशों पर और केंद्र सरकार पर भी अब इसका दबाव बनेगा और हमारे पैनल में भी लोग ये कह रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, कहीं ये अच्छी बात है और ये लोग दूसरे प्रदेशों को भी लागू कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे सारे आज पैनल में जुड़े हुए उपाध्याय जी और भोगेंद्र पाठक जी और वीवी उपाध्याय साहब, आपका भी आरबी उपाध्याय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ।